नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है समय समय पे मिलती रहती हैं। हमारी सीरीज चल रही है हरियाणा पीटीआई की, जिसमें हम आपको वेल इन ईयर क्वेश्चन जो सीरीज है उसके क्वेश्चंस लगातार जो है प्रोवाइड करवाते रहते हैं। उसी सीरीज में हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो साथ बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे इंपॉर्टेंट होंगे। और जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, जो पोषक तत्व होते हैं उससे रिलेटेड। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, किस समय विटामिन डी प्राप्त होता है, विटामिन ए का स्रोत क्या है, विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एग्जाम में नॉर्मली इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वही है आज के जो क्वेश्चंस हैं होने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी कड़ी में। तो वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो साइड में स्क्रीन आ रही होगी, उसको आप देख सकते हो। उससे पहले मैं बता दूं, बुक की अपनी प्रोसेस पूरी हो चुकी है, बुक प्रिंट होकर तैयार हो चुकी है। जिस कैंडिडेट को भी चाहिए ऊपर या नीचे जो भी व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। लास्ट कल वाले वीडियो में मैंने बताया था, आज के वीडियो में मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ ये चीज़। आप बुक खरीद सकते हो, जिसके अंदर आपको जैसे हम करवा रहे हैं जो भी वीडियोज़ के थ्रू, वो सारा आपको जो बुक के अंदर स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। और जो करवा रहे हैं उससे कुछ ना कुछ अलग भी मिलेगा। उसके अंदर आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, वन वर्ड है जिस भी एक वर्ड में डायस्टोल क्या है, सिस्टोल क्या है, मतलब इस प्रकार के डेफिनेशंस मिलेंगे, स्ट्रेंथ क्या है। इसके अलावा गेम्स की मार्किंग में मिलेगी, जो खास करके हरियाणा पीटीआई और स्टेट वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बुक को पढ़ के फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर अच्छी पकड़ बनाने की। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। तो अभी बात कर लेते हैं, साइड में स्क्रीन आ रही है जिसके ऊपर पहला ही क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। गेहूं, अंडे की जर्दी व दूध जो है विटामिन ए के अच्छे स्रोत है, मतलब विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं। गेहूं आपका अंडे की जर्दी है या दूध, इसके अंदर विटामिन ई पाया जाता है। आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है जिसमें पूछा जा सकता है कि विटामिन ई का अच्छा स्रोत क्या है। तो वहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन में अगर दूध है तो वहां पे आप किसके साथ जाओगे, दूध के साथ जा सकते हो। अंडे की जर्दी और गेहूं के साथ भी आप जा सकते हो। इसके बाद पालक, सोयाबीन और सूअर का यकृत जो है विटामिन के का अच्छा स्रोत होता है। आपका पालक है, सोयाबीन है, या जो सूअर का जो लीवर होता है उसमें, उसके अंदर विटामिन के जो है पाया जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से रक्त जमने में समय लगता है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन एक बार मैं बता चुका हूं कि विटामिन के जो है हमारा रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है। इसके अलावा प्लेटलेट्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड को जमाने में। और प्लेटलेट्स के साथ इस काम में हेल्प कौन करता है, वहां पे विटामिन के काम करता है। अगर आपकी कमी में विटामिन के की कमी है और आपको चोट लग गई तो जो है उस खून को बहने से कौन रोकेगा, विटामिन के। अगर आपकी बॉडी में विटामिन के नहीं है तो वहां पे जो आपके शरीर का खून बहने से नहीं रुकेगा या उसको बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। इसके अलावा जो घाव भरने में जो हेल्प करता है वो करता है विटामिन सी। विटामिन सी हेल्प करता है घाव के भरने में। इसके बाद नाइट्रोजन जो है वो केवल प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। पहले के वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे तीन जो मेनली न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस किस से मिलके बने होते हैं, और तीनों ही जो आपके प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट, इनके अंदर तीन चीज सिमिलर पाई जाती है। लेकिन एक नाइट्रोजन जो है वो है एक्स्ट्रा चीज जो प्रोटीन के अंदर आपकी पाई जाती है। इसके बाद है मोनोसैकेराइड्स, जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट के भी अलग अलग टाइप हो जाते हैं, तो उसी टाइप में से एक है मोनोसैकेराइड। आगे आएंगे वो टाइप्स जो अलग अलग प्रकार की कौन सी साथ की साथ आते रहेंगे। अभी आप याद करें कि जो मोनोसैकेराइड है वो एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का ही जो है टाइप होता है। इसके बाद अब मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ा रहा आपको, क्योंकि क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उसके अंदर क्वेश्चंस कवर नहीं होते। इसलिए मैंने क्या किया कि वन लिनियर डायरेक्टली अब मैंने शुरू कर दिया। आपको एक लाइन में क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, या जो समझाने की चीज़ साथ के साथ मैं आपको बता सकूँ। नहीं तो आपको क्या करना है, अगर आपने बुक हमारे वाली लेने का प्लान है तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। अन्यथा अगर आप नहीं चाहते कि बुक वगैरह नहीं लेना तो आप साथ के साथ नोट कर सकते हो। उससे जो खुद के सेल्फ प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है,
तो मोनोसैकेराइड क्या है, एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा आपको लगता है कि मैं डिस्क्रिप्टिव के साथ ही जाना चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो, हम उसी प्रकार से भी तैयारी कर सकते हैं, वो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन क्या होता है कि एग्जाम का समय हो सकता है एग्जाम की डेट जल्दी आ जाए तो वहाँ पे कवर ना हो डिस्क्रिप्टिव में, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो साथ ही साथ चलती रहेंगी ये सारी चीज़ें, समझाने की जो चीज़ों की कोशिश करेंगे साथ ही साथ आपको समझाने की। इसके बाद है मानव शरीर के लिए फुल बॉडी वसा और जो फ्यूल, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, फुल का मतलब है यहाँ पे फ्यूल। फ्यूल मतलब ईंधन का काम कौन करता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जो मानव शरीर के लिए फ्यूल फूड कौन से हैं, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो ईंधन देते हैं बॉडी को काम करने के लिए, ईंधन की सप्लाई, एनर्जी देते हैं। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो है गेहूं के अंदर भी होता है, आपका चावल के अंदर भी होता है और आलू के अंदर भी होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। जैसे वसा का उत्तम स्रोत क्या है, मक्खन आपका, कार्बोहाइड्रेट का गेहूं है, चावल है। ठीक है, और स्टार्च जो है सबसे ज़्यादा जो अच्छा स्रोत है वो गेहूं है, सबसे ज़्यादा नहीं, अच्छा स्रोत स्टार्च किस में मिलेगी आपको, गेहूं के अंदर। प्रोटीन जो है सोयाबीन के अंदर पाई जाती है सबसे अधिक, चावल के अंदर सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। ठीक है, वैसे शहद के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है आपकी। इसके बाद मछली का तेल, दूध और डेयरी उत्पादन उत्तम स्रोत विटामिन ए है, मतलब मछली के तेल में आपको विटामिन ए मिलेगा और दूध में विटामिन ए मिलेगा। इसके अलावा डेयरी के जो उत्पाद हैं उसमें विटामिन ए आपको मिलेगा। इसके बाद एक सामान्य व्यक्ति में 16 से 17 ग्राम जो है कैल्शियम आपका होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी हो जाती है, विटामिन सी की कमी से आपकी स्कर्वी, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमेगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी जो रात को आंखों में समस्या होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग आपको हो सकता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है, हड्डियां कमज़ोर हो सकती है आपकी, जिसको रिकेटस नामक बीमारी बोला जाता है, हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से हो जाता है। ये आ गया है क्वेश्चन भी आपका। आयरन पोषक है जो प्रोटीन के साथ मिलकर जो है हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, मतलब लोहा पोषक तत्व ब्लड के हीमोग्लोबिन पार्ट में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में, लाल रक्त कणिकाओं में। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, मतलब लंग्स तक लेके आना। मतलब ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी किसमें होती है, ब्लड के कौन से पार्ट में, हीमोग्लोबिन के अंदर। मतलब ये ऑक्सीजन के सिलेंडर मानिए बॉडी के अंदर, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, छोटे छोटे, जिसके अंदर ब्लड जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अंदर स्टोर करता है। ठीक है, फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाता है। ठीक है, तो आयरन जो है पोषक तत्व होता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इसके बाद है विटामिन बी जो है कई कोशिकाओं को आपस में बांध कर रखता है, जो अलग अलग सेल्स हैं, जैसे मसल्स में बहुत सारी सेल होती है तो उनको आपस में जोड़े रखने का काम कौन करता है, विटामिन बी। इसके बाद है प्रोटीन मांसपेशी उत्तक बनाने में सहायक होता है, बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स या टूट फूट का निर्माण करने वाला जो पोषक तत्व वो कौन सा है, प्रोटीन। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका, आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद है आपका विटामिन डी जो दूध में पाया जाता है, मतलब दूध के अंदर लगभग सारे प्रोटीन आपके जो विटामिन जो है पाए जाते हैं, तो दूध में विटामिन डी भी पाया जाता है आपका। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत आपको पता है कि सूर्य की रोशनी है। इसके बाद ओस्टियोपोरोसिस बीमारी जो है हड्डियों की बीमारी होती है, याद रखना आप। ओस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है वो बोन्स की बीमारी आपकी होती है। इसके बाद विटामिन और खनिज लवण रक्षा प्रदान करने वाले जो है कारक हैं, मतलब ये पोषक तत्व रक्षात्मक शरीर को जो है बीमारियों से बचाने वाले पोषक तत्व हैं। जैसे हमने पढ़ा कि ईंधन वाले पोषक तत्व कौन से हैं, फैट और कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये किसका काम करते हैं, शरीर को रक्षा प्रदान करने का। ठीक है, इसके बाद है स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर को क्रियाशील और स्वस्थ बनाता है। ठीक है, तो व्यायाम जो है बॉडी के लिए जरूरी, लेकिन किस प्रकार का व्यायाम जरूरी है, यहाँ पे ये बात याद रखनी जरूरी, नियमित व्यायाम। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हेल्दी रहने के लिए किस प्रकार का व्यायाम किया जाए। नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, महीने में 15 दिन नियमित। तो वहाँ पे नियमित के साथ आप जाओगे रेगुलरली। इसके बाद है अच्छे स्वास्थ्य की पहचान आपकी दृढ़ मांसपेशियां होती हैं। आप देखोगे जो जिम करने वाले बच्चे होते हैं ना, आपको अलग से लगेंगे, आप ये सोचोगे कि हेल्दी, मतलब मसल्स कितनी टाइट है, मसल्स का क्या साइज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी हेल्थ। इसके बाद है शरीर को रोगों से संघर्ष
करने की शक्ति प्रदान करना ही प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है। हमने पढ़ा विटामिन और खनिज क्या है, आपके बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने वाले, और ये जो सुरक्षा प्रदान करने की जो कैपेसिटी होती है इसको क्या बोला जाता है, रोग प्रतिरोधक अक्षमता। ठीक है, रोग के खिलाफ लड़ने की शरीर की अक्षमता, जिसमें कौन हेल्प करते हैं, मेनली आपके व्हाइट ब्लड सेल। इसके बाद भारतीय अक्षय रोग संघ की स्थापना कब की गई थी, 1939 में। इसके बाद है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई, 1920 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है याद रखना है, ये भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है 100%। ठीक है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई, 1920 के अंदर। इसके बाद है स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालयों में सर्वप्रथम फ्रांस में अपनाया गया था। भारत में 1909 में शुरू किए गए थे स्कूल से रिलेटेड स्वास्थ्य कार्यक्रम, लेकिन सबसे पहले जो है फ्रांस के अंदर ये अपनाया गया था। इसके बाद रक्त में पाई जाने वाली शर्करा को स्क्रोज कहते हैं, मतलब रक्त के अंदर जो शर्करा रहती है उसको स्क्रोज बोला जाता है। इसके बाद है संतुलित आहार में हार्मोन्स नहीं आते, मतलब जो संतुलित आहार है उसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए, उसमें हार्मोन शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि हार्मोन जो कौन रिलीज करता है बॉडी में, जो इंटरनल जो ग्रंथियां होती हैं वो उनका काम होता है। तो संतुलित आहार में मेनली आपका फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, जो आपके विटामिन है, वो सारी चीज़ें एक उसके अंदर प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए, जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है वो आपका आएगा संतुलित आहार, उसमें हार्मोन्स को शामिल नहीं किया जाता। इसके बाद है एक वृद्ध व्यक्ति को आहार सुपाच्य प्रकार का देना चाहिए, मतलब अच्छी प्रकार से उसकी बॉडी में पच के, ये नहीं कि उसके अंदर आप प्रोटीन ज़्यादा दे रहे हो उसको बॉडी बिल्डर बनाने के लिए, मतलब उसकी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो उसकी बॉडी 50 के। ठीक है, वसा के प्रति ग्राम से ऊर्जा जो प्राप्त होती है 9.1 किलोग्राम, कई बार बता चुका हूँ। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है आपको, फैट देगा ग्राम के हिसाब से, मतलब जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी देंगे 4.1 किलो कैलोरी, लेकिन जो फैट है उसका 1 ग्राम आपको एनर्जी देगा 9.1 किलो कैलोरी, लेकिन ये एनर्जी देता है स्लो स्पीड में। उससे पहले आपको जो है इस फैट को भी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ना आपके शरीर में एनर्जी होनी चाहिए, वो कार्बोहाइड्रेट हेल्प करती है फैट को भी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद WHO की हेल्थ की अवधारणा सबकी भलाई के अर्थ के रूप में स्वास्थ्य पर फोकस करती है। जो WHO की थॉट है वो बताएगी कि सबकी जो है स्वास्थ्य के ऊपर फोकस किया जाता है, उनकी जो विचारधारा उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद दालें जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, ये क्वेश्चन नॉर्मली सभी को पता है, प्रोटीन, दालों में प्रोटीन होता है। सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपका होता है शाकाहारी के अंदर। इसके बाद रक्त स्त्राव विरोधी विटामिन जो है के है, रक्त स्त्राव विरोधी विटामिन कौन सा आपका, विटामिन के है। ठीक है, याद रखने की बात है। इसके बाद है WHO की स्थापना कब हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन रक्त स्त्राव विरोधी, मतलब जो रक्त के स्त्राव को रोके, वो विटामिन के, मैंने हमारा क्वेश्चन आ चुका, फिर से रिपीट हो रहा है। WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO की स्थापना की गई थी। इसके बाद है मृदलस्थी रोग जो है विटामिन डी की कमी, हिंदी में ये कोई रोग का नाम है, ये रिकेटस या इसी प्रकार की बीमारी का नाम मिलेगा आपको। तो विटामिन डी की कमी से जो अस्थियों से रिलेटेड रोग है ना, हड्डियों के कमजोर होना, वो सारे किससे रिलेटेड है, विटामिन डी से रिलेटेड आपकी। इसके बाद है प्रोटीन पोषक तत्व शरीर की वृद्धि में सहायक तत्व है। जो बॉडी मेकर न्यूट्रिएंट्स कौन सा होता है, प्रोटीन। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है, बहुत बार आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार आ रहा है। इसके बाद है विटामिन ए का प्रमुख जो स्रोत है वो गाजर है। विटामिन ए किस में पाया जाता है, गाजर के अंदर। इसके बाद है पालक के अंदर भी पाया जाता है। इसके बाद है पालक के अंदर लोहा पाया जाता है, आयरन। इसके बाद है मधुमेह जो बीमारी है, पैनक्रियाज के अंदर जो समस्या हो जाती है उसके कारण होती है, क्योंकि पैनक्रियाज का मुख्य काम क्या है, इंसुलिन को रिलीज करना। अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी होगी तो आप डायबिटीज के शिकार हो जाओगे। डायबिटीज मीन्स हिंदी में मधुमेह। ठीक है, इसके बाद जो संक्रामक रोग हैं, छोटी माता है, काली खांसी, एड्स है, मतलब आपको अगर हो गए तो आप दूसरों में भी उसको फैला सकते हो, संक्रमण। ठीक है, एक से दूसरे में जो फैल सके। इसके ऊपर एक अलग से टॉपिक हम कवर करेंगे, संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, मतलब जो मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेंगे ना, वन लीनियर क्वेश्चंस में हो चाहे बेसिक से, मैं उनको अलग से कवर करूंगा। चाहे आपका लीवर है, न्यूटन के लॉ है, उनको बिल्कुल बारीकी से भी हम कवर करने वाले हैं, बेफिक्र हैं आप, वन लीनियर के साथ साथ। ठीक है, बीच बीच में वीडियो जाती रहेंगी डिस्क्रिप्टिव जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी भी। ठीक है,
इसके बाद है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी में पाया जाता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को आप विटामिन सी भी बोल सकते हो। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग होता है, या मैं कहूँ कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग जो आपका हो सकता है। कैरोटीन पिगमेंट जो है विटामिन ए के निर्माण में सहायक होता है। कैरोटीन जो है आंखों के लिए मददगार होता है, तो विटामिन ए जो है आंखों के लिए हेल्पफुल होता है, आप सभी को पता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है, आंखों से रिलेटेड बीमारी, तो कैरोटीन जो आंखों के लिए जरूरी है, जो विटामिन ए के अंदर पाया जाता है। इसके बाद है स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, ना कि केवल यह बीमारी, यह कमजोरी की अनुपस्थिति है, WHO का वक्तव्य है। मतलब इससे पहले वाला एक क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स में डाइट में प्रोटीन की मात्रा अधिक रखी जाती है। जो स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो गेम है ना, वो कौन से गेम आपके वो हैं जिनके अंदर मसल्स का ज़्यादा, मतलब स्ट्रेंथ से रिलेटेड वर्क करती हो मसल्स, क्योंकि जो स्ट्रेंथ से रिलेटेड ज़्यादा वर्क जिस गेम में होगा वहाँ पे मसल्स ज़्यादा ब्रेक होंगी, सेल्स ज़्यादा टूटेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, सेल्स का निर्माण जो है करता रहता है, टूटी हुई सेल्स, खराब हुई सेल्स का बार बार, ठीक है। इसके बाद जो है WHO का एक वक्तव्य है, उसमें ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे भी। जो स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, WHO का क्या मानना है कि स्वास्थ्य जो है संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, ना कि केवल बीमारी ना होना। बीमारी नहीं है तो भी आप अस्वस्थ हो सकते हो, मेंटली डिप्रेशन में हो सकते हो, कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर हो सकता है। तो बीमारी ना होना एक दूसरी चीज है, लेकिन संपूर्ण मतलब हर प्रकार से फिट महसूस करे इंसान, ठीक है। अगर आप फिट है लेकिन खुश नहीं किसी बात के कारण, तो भी आपको हेल्दी नहीं कहा जा सकता। तो ये WHO का वक्तव्य है। इसके बाद स्कूल स्तर के छोटे बच्चों को भोजन में प्रोटीन की जो है गहन आवश्यकता होती है। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उनकी प्रोटीन, उनकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसका कारण होता है कि उनकी जो बॉडी होती है ग्रोथ के पीरियड में होती है, तो वहाँ पे ग्रोथ के लिए जो मसल्स हैं, जो सेल्स हैं, उनको प्रोटीन की सख्त जरूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन की मदद से ही जो है वो ग्रोथ करती हैं। इसके बाद है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम को जो है इंगित करता है। जो एड्स है, एड्स की फुल फॉर्म दे रखी है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ओके। इसके बाद है फेफड़े श्वसन तंत्र का एक भाग होते हैं, पढ़ चुके हैं हम। इसके बाद है रक्त को ऑक्सीजन फेफड़ों से मिलती है, ठीक है। हमने बताया था ना जो एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन होता है उसमें गैसेज एक्सचेंज होती है कहाँ पे, ब्लड और लंग्स के बीच, ठीक है। तो ब्लड को जो ऑक्सीजन कहाँ पे मिलती है, लंग्स के अंदर। इसके बाद मेटाबॉलिज्म का संबंध पाचन तंत्र से, हमने कल के वीडियो में देखा था कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म किसका एक पार्ट है, पाचन तंत्र का एक पार्ट है। इसके बाद है रेबीज, जो रोग होता है कुत्ते के काटने से होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद है जो क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन जो किस में होता है, प्रोटीन में। हम कई बार देख चुके हैं ये क्वेश्चन, में पहले स्पेशली बता चुका हूँ आपको, क्योंकि तीनों के अंदर तीन चीज़ें कॉमन होती है, लेकिन प्रोटीन के अंदर जो आपका नाइट्रोजन होता है वो एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद है विटामिन सी, जो हमारे शरीर में इकट्ठा नहीं हो सकता, इसको डेली रूटीन में हमें लेना पड़ता है साथ साथ। इसके बाद है तंत्रिका सूत्रों में विभिन्न संवेदनाओं के आने ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य पोटेशियम करता है। मतलब आपकी नर्व इंपल्स प्रॉपर चल रही ना चल रही, इसमें हेल्प कौन करता है, पोटेशियम। आपके शरीर में अगर पोटेशियम की कमी हो गई तो जो नर्व इंपल्स हैं वो आगे पीछे होने लगती है। मतलब आपकी सोचने की क्षमता स्लो हो जाएगी, या दिमाग में ऑर्डर भी दिया है, आज को पता चल रहा 2 मिनट बाद, मतलब आप स्लो हो जाते हैं। तो पोटेशियम अगर प्रॉपर मात्रा में है तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर काम करता रहता है। इसके बाद है तंत्रिका सूत्रों में विभिन्न संवेदनाओं के, हो गया हमारा क्वेश्चन। बांझपन जो रोग होता है विटामिन ई की कमी से होता है। मतलब जो महिलाएं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, या पुरुष के अंदर शुक्राणुओं की कमी वगैरह हो जाती है, तो वहां पे विटामिन ए उसका मुख्य कारण होता है, महिलाओं के अंदर खास करके, ठीक है। इसके बाद है राइबोफ्लेविन, दूध में पाया जाता है। जो राइबोफ्लेविन होता है आपका वो दूध के अंदर पाया जाता है। एंटी रिकेटस जो है विटामिन डी को बोला जाता है। एंटी रिकेटस मतलब रिकेटस बीमारी के खिलाफ लड़ने वाला विटामिन। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। तो वीडियो सीरीज कैसी लग रही है आपको कमेंट करते रहा करो, अगर अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। आप देख सकते हो कितना पसीना आ रहा, क्योंकि क्या होता है कि वीडियो के दौरान हम पंखा चला नहीं सकते, और भाई एसी में रहने वाले लोग हैं,
है नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए आदमी, तो पसीने में वीडियोस बनानी पड़ती हैं, आप सभी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और कोई खास पर्पज भी नहीं है हमारा कि वीडियोस के थ्रू हम कोई खास पेड ग्रुप चलाएं, कुछ भी चलाएं। हमारा काम है फिजिकल एजुकेशन के को बेहतर बनाने के लिए कुछ किया जाए पॉजिटिव में। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, कैसे लगे कमेंट करके बता सकते हो, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें, आप सभी का सहयोग बना रहे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।